हेलो एवरीवन, आज मैं बात करना चाहूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। लगभग 34 साल के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हमारे देश में आया है एजुकेशन सेक्टर पर, तो उसकी कुछ बातें कोशिश करूंगा कि आपके साथ डिस्कस कर सकूं। मैं आज 20 पॉइंट्स लेकर आया हूं जिसमें कहीं ना कहीं मैंने पूरी एजुकेशन पॉलिसी को कवर करने की कोशिश करी है। नंबर 1, इस पॉलिसी में सरकार का फोकस रीजनल लैंग्वेजेस पर रहेगा ज्यादा। हो सकता है कि बच्चों को क्लास 5th तक या क्लास 8th तक रीजनल लैंग्वेज में ही उनको पढ़ाई करवाई जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद इंग्लिश या हिंदी ना जानने की वजह से बेसिक एजुकेशन भी नहीं ले पाते। तो रीजनल लैंग्वेजेस में उनको क्लास 5th या क्लास 8th तक की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट का फोकस रहेगा हमारी जो एक पुरानी एंशिएंट लैंग्वेज है संस्कृत, उसको मेन स्ट्रीम में लाने की। यानी कि बच्चा अगर चाहे तो संस्कृत को ऑप्ट कर सकता है अपने 10th में, अपने 12th में और इवन हायर एजुकेशन लेवल पर भी। तो इस पॉलिसी में संस्कृत लैंग्वेज को भी एक मेन स्ट्रीम पे लाने की यानी कि प्रमोट करने की कोशिश की गई है। पॉइंट नंबर 3, एक बहुत ही मेजर चेंज करा है गवर्नमेंट ने। जो हमारा पहले एक स्ट्रक्चर हुआ करता था 10+2, अब उसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया है, जिसमें 12 साल स्कूलिंग और 3 साल प्री स्कूलिंग के भी कंसिडर किए गए हैं, जिसमें एज के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज बना दी गई हैं। यानी कि पहले 5 साल 3 years to 8 years, अगले 3 साल 8 years to 11 years, अगले 3 साल 11 years to 14 years और अगले 4 साल 14 years to 18 years। यानी कि बच्चे की 3 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष तक की आयु, ये 15 साल की जो पूरी की पूरी उसकी एजुकेशन है, उसको डिवाइड कर दिया है 4 मेजर टुकड़ों में। पहले 5 साल, फिर उसके बाद 3 साल, उसके बाद 3 साल और उसके बाद 4 साल। तो दैट बिकम्स 5+3+3+4, जिसमें 3 साल पहले प्री एजुकेशन भी आ गया या प्राइमरी एजुकेशन जिसको आप बोल सकते हो, प्री स्कूलिंग वाली, और 12 साल की प्रॉपर स्कूलिंग भी आ गई। पॉइंट नंबर 4, बच्चा शुरू से हर साल एग्जाम देता है, बुक की थ्योरीज पढ़ता है, रटता है, एग्जाम देता है। इस पैटर्न को भी बदलकर अब नया इंट्रोडक्शन किया गया है कि बच्चे का सिर्फ क्लास 3rd में, उसके बाद क्लास 5th में और उसके बाद क्लास 8th में ही ऐसा एग्जाम लिया जाएगा। यानी बच्चे को अब हर साल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जो उसके मेन एग्जाम होंगे बोर्ड से पहले, बोर्ड्स एज इट इज 10th और 12th रहेगा, लेकिन बोर्ड से पहले बच्चे के जो एग्जाम्स होंगे, एनुअल एग्जाम्स, वो क्लास 3 में होंगे, क्लास 5 में होंगे और क्लास 8th में होंगे, ऐसा प्रपोज किया गया है। और बाकी साल में बच्चे की अलग स्किल्स या अलग कैपेबिलिटीज या दूसरे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के हिसाब से असेसमेंट किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है। यानी कि बच्चे को हर साल वही बुकिश थ्योरी रट रट के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशंस जो होंगे, असेसमेंट्स जो होगा, वो बच्चे का क्लास 3rd में होगा, देन क्लास 5th में होगा, देन क्लास 8th में होगा। पॉइंट नंबर 5, जो मेजर चेंज आया है 10th और 12th के बोर्ड्स के पैटर्न में, वो ये होगा कि अभी पूरा का पूरा बोर्ड्स का जो पेपर होता है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव होता है बच्चे को, जिसमें रेक्टिफिकेशन ज्यादा करना पड़ता है। उसको चेंज कर कोशिश करी गई है कि एक होलिस्टिक अप्रोच रखी जाए। हो सकता है जिसमें पेपर एमसीक्यू बेस्ड भी हो और थोड़ा सा सब्जेक्टिव बेस्ड भी हो, और खाली उसमें बुकिश चीजें ही ना हो। उन बोर्ड्स के पेपर के अंदर बच्चे की ओवरऑल स्किल्स को भी एसेस करने की बातें रखी जा सकती हैं। हो सकता है उसमें कुछ लॉजिकल रीजनिंग हो, कुछ ऐसी चीजें हो जिनको एमसीक्यू में यानी कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस में डाल दिया जाएगा, और कुछ सब्जेक्टिव चीजें होंगी उनको अलग डाल दिया जाएगा। हो सकता है वो पेपर्स भी अलग अलग डेज पर कंडक्ट हो। तो यू नेवर नो कि क्या आगे पॉलिसी बनती है, बट हां, बोर्ड्स के पेपर में चेंजेस जरूर होंगे। पॉइंट नंबर 6, बहुत ही बेहतरीन चेंज करा है कि अब बच्चों के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। कोई रिजिड स्ट्रीम चूज करने का कोई कंपल्शन नहीं रहेगा कि बच्चे को सिर्फ आर्ट्स लिया तो वही 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कॉमर्स लिया तो वही 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बच्चा जो अब एजुकेशन लेगा वो मल्टी डिसिप्लिनरी होगी। अगर किसी को अकाउंट्स पढ़ना है तो वो भी ले सकता है, हिस्ट्री पढ़ना है वो भी ले सकता है, फिजिक्स पढ़ना है वो भी ले सकता है। तो बच्चा अपने स्किल, अपनी कैपेबिलिटी या अपने इंटरेस्ट के अनुसार एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन फॉलो कर सकता है। तो ये वन ऑफ द मेजर चेंज रहेगा आगे चलकर। पॉइंट नंबर 7, इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रमोट करा है कि जो हमारे आर्टिस्ट्स हैं, ये जो क्राफ्ट वर्क्स करते हैं, यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम को एक एक्स्ट्रा फोकस में रखने की भी कोशिश करी गई है, ताकि जो हमारा एंशिएंट
हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकें और उसको इनफैक्ट इंपॉर्टेंस ज्यादा दे सकें। पॉइंट नंबर 8, आज बहुत ही कम स्कूल्स ऑप्शंस देते हैं बच्चे को वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ने का या वोकेशनल ट्रेनिंग देने का, लेकिन वोकेशनल सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग को अब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंस दी है। बच्चे को कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट अब कंपल्सरीली पढ़ाया जाएगा या उसको कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किल्स डेवलप हो एक छोटी उम्र से ही। खाली बुकिश चीजें ना पढ़े, वो कोई भी चीज सीख सकता है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा पढ़ सकता है और उसको अभी से वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाने की या वोकेशनल स्किल्स देने की तैयारी की जाएगी। पॉइंट नंबर 9, गवर्नमेंट इस चीज पर भी फोकस करेगी कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे स्कूल लेवल पर हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर हो, उनको ज्यादा अब डिजिटल लर्निंग की ही तरह से पढ़ाया जाए। उनको जो भी कंटेंट्स दिए जाएंगे वो डिजिटल फॉर्म में दिए जाएंगे। तो इस पर मैं बल्कि ये भी बोलना चाहता हूं सब बच्चों को कि कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको यूनिवर्सिटीज में भी ऑनलाइन पेपर्स देने पड़ेंगे, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स आपको मिला करेंगे। तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि कहीं ना कहीं स्टडीज को या एजुकेशन को डिजिटलाइज करा जाएगा, तो आपको बैग लेस बना दिया जाएगा। आपको मोटी मोटी किताबें बस्ते में भर के स्कूल जाने की आवश्यकता शायद ना पड़े और सारी चीजों को धीरे धीरे करके डिजिटल फॉर्म में ही आपको दिया जाएगा। पॉइंट, गवर्नमेंट ने यह भी कोशिश करी है कि हायर लेवल पर जो बहुत सारी अलग अलग बॉडीज होती हैं जो अलग अलग एजुकेशन सेक्टर्स की कुछ चीजों को मॉनिटर करती हैं, तो उन्हें भी इंटीग्रेट करके एक कॉमन बॉडी या दो कोई बॉडीज बनाई जाएंगी ताकि जो छोटी छोटी अलग अलग बॉडीज हैं जो अलग अलग कोर्सेज को गवर्न करती हैं, उनको क्लब करके या उनको इंटीग्रेट करके एक बॉडी बन जाए जो इन सबको रेगुलेट कर पाएगी। पॉइंट नंबर 11, इसके अलावा गवर्नमेंट ने इसमें फोकस करा है एडल्ट एजुकेशन पर भी, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल आवर्स खत्म होने के बाद जितने भी स्कूल कॉम्प्लेक्सेस होंगे या कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज होंगी उनको इस्तेमाल कर सकती है बच्चों को एडल्ट एजुकेशन देने के लिए भी। पॉइंट नंबर 12, गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि जो भी हमारे स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनको एक रूट लेवल से एजुकेशन नहीं मिल पाती, स्कूलिंग नहीं मिल पाती, उनका एक प्रोसेस नहीं बन पाता, तो उन्हें भी एक नॉर्मल स्कूलिंग प्रोसेस के अंदर लाया जा सके ताकि जितने भी स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनको भी वही एजुकेशन रूट लेवल से मिलना शुरू हो जाए जो बाकी बच्चों को मिलती है। पॉइंट नंबर 13, ये बहुत मेजर स्टेप है बच्चों, ये इनफैक्ट हम क्लास 12th में बच्चों के साथ पढ़ते भी हैं कि गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड करा है कि वो अपने जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करेगी, जो हमेशा से एक टारगेट रेट हुआ करता था बट कभी हम उसको अचीव नहीं कर पाते थे। हम हमेशा 1% या 1.5% ऑफ द जीडीपी ही एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करते थे। तो गवर्नमेंट ने इसको भी इंक्रीज करके अब 6% ऑफ जीडीपी कर दिया है, विच इज अ वेरी गुड साइन एंड विच इज अ वेरी प्रॉमिसिंग फिगर फॉर द एजुकेशन सेक्टर। पॉइंट नंबर 14, ये मैंने पहले भी कवर करा था बट फिर से दोबारा बता देता हूं क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का फोकस है कि अब बच्चों को जब स्कूल भी भेजा जाएगा तो उनके लिए मोटे मोटे बस्ते नहीं होंगे, बैग्स नहीं होंगे। कोशिश ये की जाएगी कि बच्चों को अब बैगलेस एजुकेशन की तरफ लेके जाया जा सके। उनको स्कूल जाना है, सब कुछ उनको स्कूल में मिलेगा, उनके वहां पे क्विजेज होंगे, उनके वहां पे जो भी स्किल्स होंगी, ड्रिल्स होंगी। बच्चा स्कूल जाए लर्निंग के लिए, ना कि बहुत सारी किताबें ढोके जा रहा है, लिख रहा है, रट रहा है, नहीं। तो स्कूल एजुकेशन विल बिकम बैगलेस। पॉइंट नंबर 15, बात करें स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी लेवल की, तो आज अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग एडमिशंस होते हैं। कहीं पे कुछ टेस्ट चलते हैं, कहीं पे कुछ एंट्रेंस चलते हैं, कहीं पे सिर्फ 12th के मार्क्स लिए जाते हैं। तो उसको भी एक यूनिफॉर्म दिशा देने के रूप में गवर्नमेंट ने सोचा है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा ताकि यूनिवर्सिटी के एडमिशंस जो आपको किसी भी स्ट्रीम में लेने हो पूरे भारत देश में, वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर हो सके। पॉइंट नंबर 16, बच्चों जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारे रिपोर्ट कार्ड में हमारे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे होते थे, इस सब्जेक्ट में इतने, इस सब्जेक्ट में इतने। लेकिन अब जो स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसमें सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं होंगे, बच्चे के दूसरी चीजों के असेसमेंट के हिसाब से भी कमेंट्स लिखे होंगे। उसकी हो सकता है कुछ अलग स्पेशल स्किल्स हो, उसका कुछ और इंटरेस्ट हो, वो किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट में या आर्ट में या स्पोर्ट्स में अच्छा हो, ताकि उसको एक हॉलिस्टिक व्यू दिया जा सके। उसका रिपोर्ट कार्ड बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा एक 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड होगा जो उसकी सारी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को भी कवर करेगा, ना कि सिर्फ उसकी सब्जेक्ट नॉलेज। पॉइंट नंबर 17, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये बच्चों के लिए। अब 5th और 6th क्लास के बाद से ही
बच्चों के लिए इंटर्नशिप और बच्चों को कोडिंग सिखाना एक कंपलसरी बना दिया जाएगा, ताकि बच्चे समर वेकेशंस में या विंटर वेकेशंस में कहीं पर भी 1 महीना, आधा महीना, 1.5 महीना इंटर्नशिप करें, तो उन्हें उसी उम्र से कॉर्पोरेट वर्ल्ड या आगे के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। और बच्चों के लिए कोडिंग सीखना भी एक कंपलसरी बना दिया जाएगा, ताकि रूट लेवल से ही बच्चे जो हैं अपने ब्रेन को शार्प कर सके। पॉइंट नंबर 18, बच्चों हायर एजुकेशन में, जिसमें आप ग्रेजुएशन की बात करो या यूनिवर्सिटी एडमिशन्स की बात करो, वहां पे भी एक बहुत ही मेजर चेंज हुआ है कि अब आप अपना अगर 4 साल का कोई ग्रेजुएशन करते हो तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट करने का। यानी कि अगर आपने पूरे 4 साल ग्रेजुएशन कर ली तो आपको प्रॉपर पूरी डिग्री मिलेगी। अगर आपने 2 साल ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ड्रॉप आउट मान लिया जाएगा, 2 साल बाद आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ है कि आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन में 1 साल बाद उसको भी छोड़ दिया तो 1 साल बाद भी आपको एक वोकेशनल डिग्री जरूर मिलेगी या एक प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी। तो यानी कि आप चाहे ग्रेजुएशन 1 साल बाद छोड़ो या 2 साल बाद छोड़ो या पूरे 4 साल कंप्लीट करो, तो हर लेवल पर आपको कुछ ना कुछ एक प्रूफ या कुछ ना कुछ प्रमाण जरूर मिलेगा कि आपने इस पर्टिकुलर लेवल तक की स्टडीज अपनी कंप्लीट कर ली है। पॉइंट नंबर 19, एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है एकेडमिक क्रेडिट बैंक का, जिसमें जो बच्चा या जो बच्चे किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, उनको अपनी पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ती है और 5 साल या 6 साल बाद वो सोचते हैं कि चलो अब हम शुरू करें, तो आज के जमाने में उन्हें दोबारा से शुरू करना पड़ता है। लेकिन एकेडमिक क्रेडिट बैंक क्या होगा, एक डिजिटली आपके पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेगा कि हम इतनी पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हैं और आपने अगर यहां पर पढ़ाई छोड़ दी है, 5 साल बाद आप अगर शुरू भी करना चाहते हैं तो आपको इसी पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपके पुराने पड़े हुए क्रेडिट्स आपके डिजिटल बैंक अकाउंट में ऑलरेडी होंगे। और पॉइंट नंबर 20, राइट टू एजुकेशन की लिमिट्स को बढ़ाकर अब 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए कर दिया गया है। तो यानी कि 3 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक अब ये अधिकार बन चुका है हर बच्चे का कि उसको एक अच्छी एजुकेशन मिले। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश करा है कि जो भी मेजर चेंजेस आए हैं उनको 20 पॉइंट्स में एक सम अप करके आपके सामने पेश कर सकूं। तो मेरा इस पॉलिसी पर यही विचार है कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है एंड बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। लेट्स होप कि इसका एग्जीक्यूशन भी इतने ही अच्छे तरह से हो सके।